एक छोटे से गांव में एक पुराना बंगला खड़ा था। उस बंगले के बारे में कहा जाता था कि यह भूतिया है और वहाँ रात को अजीब-अजीब घटनाएं होती हैं। गांव वाले इस बंगले के पास जाने से डरते थे और अक्सर इसे नज़रअंदाज करते थे। एक दिन शहर के एक युवा पत्रकार नीतीश गांव में आया। उसने सुना था कि इस बंगले के बारे में अजीब-अजीब बातें हैं और उसने तय किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। नीतीश ने बंगले के बारे में सब जानने के लिए गांव वालों से जानकारी जुटाई, लेकिन उन्होंने उसे चेतावनी दी कि वहां रात बिताना खतरनाक हो सकती है। नीतीश ने सबकी चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए रात के समय बंगले में रात बिताने का निश्चय किया। जब रात आई, नीतीश ने बंगले की पुरानी दीवारों और जंग खा चुके दरवाज़ों के बीच कदम रखा। बंगला बेहद वीरान और डरावना लग रहा था, लेकिन नीतीश ने हिम्मत दिखाई और अंदर की ओर बढ़ा। बंगले के भीतर नीतीश ने देखा कि हर चीज़ धूल से ढकी हुई थी और हर जगह अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी से ढेर सारे पुराने फर्नीचर और टूटे हुए सामान देखे। अचानक नीतीश को किसी के हल्के पाँव की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। नीतीश ने सोचा कि यह शायद उसकी मानसिक स्थिति का प्रभाव है, लेकिन वह फिर भी सतर्क रहा। वह धीरे धीरे बंगले के सबसे पुराने कमरे की ओर बढ़ा, जो पूरी तरह से अंधेरी में डूबा हुआ था। कमरे के कोने में एक पुराना पलंग था, जो धीरे धीरे हिल रहा था। नीतीश ने कमरे की छानबीन की और अचानक उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में कुछ खुशहाल परिवार था, जिसमें एक महिला और दो छोटे बच्चे थे। नीतीश ने देखा कि तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था, लेकिन धुंधले शब्दों को पढ़ना मुश्किल था। तभी नीतीश को कमरे में एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने एक धीमी आवाज़ सुनी, मुझे खोजो, मुझे खोजो। नीतीश एकदम भयभीत हुआ और वह तेजी से कमरे से बाहर निकलने लगा। वह जैसे ही बाहर आया, अचानक कमरे का दरवाज़ा और सभी गेट खिड़कियां बंद होने लगीं। कमरे में अजीब सी रोशनी फैलने लगी और वहां एक धुंधली आकृति उभरने लगी। यह आकृति एक महिला की थी, जिसका चेहरा बेहद दर्द और क्रोध से भरा हुआ था। नीतीश को समझ आया कि यह आत्मा शायद एक दर्दनाक घटना के कारण यहाँ बसी हुई है। महिला की आत्मा ने नीतीश से कहा, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। और उसने दिखाया कि यह कैसे मेरे परिवार को इस बंगले में बंद कर दिया गया था और ये यहाँ भूख और प्यास से मर गए थे। नीतीश ने तुरंत गाँव वालों को सूचित किया और मिलकर एक पूजा का आयोजन किया ताकि आत्मा को शांति मिल सके। पूजा के बाद बंगले में अजीब घटनाएं और आत्मा की उपस्थिति समाप्त हो गई। नीतीश ने इस घटना को अपने लेख में साझा किया और बंगले की कहानी को दुनिया के सामने रखा। गांव वालों ने बंगले की मरम्मत की और अब वह एक सामान्य जगह में बदल गया, जहां रात बिताना अब सुरक्षित हो गया है।